खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बोडनपुर तहसील क्षेत्र के लयदोरा क्षेत्र सभा समर्थित महाप्रधान हरकेश यादव द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया, छात्र राजनीति से लेकर जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। छात्र की राजनीति करने के लिए 13वीं डिग्री कॉलेज से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। हालांकि छात्र राजनीति में सफलता तो नहीं मिली, फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि सिबली नेशनल कॉलेज से अपनी बहन शीला यादव को छात्र संघ अध्यक्ष बनाकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरू कर दी। ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला अध्यक्ष बनाना बड़े ही कौशल का प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन को देखकर क्षेत्र में हरकेश के राजनीतिक करियर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पंचायत चुनाव आते ही हरकेश यादव द्वारा लयदोरा क्षेत्र से 2015 में जिला पंचायत सदस्य का पर्चा दाखिल कर निर्दल उम्मीदवार बनकर एक बड़ी जीत हासिल कर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। दोबारा 2020 के पंचायत चुनाव में दूसरी बार भी बड़ी जीत हासिल कर क्षेत्र में एक संदेश देने का काम किया। गरीब परिवार के इस लाल ने सादगी के जीवन से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। आज के समय में जहां लोग करोड़ों रुपया अपने चुनाव में खर्च करके जीत दर्ज करने का काम करते हैं, वहीं हरकेश यादव द्वारा बिना पैसे के ही जनता द्वारा उसके पक्ष में मतदान करके यह साबित करती है कि राजनीति में भी अभी भी ईमानदार लोगों की कद्र है। हरकेश यादव का कद इतना छोटा होते हुए भी मतदाताओं की निगाह में इतना बड़ा है कि मतदाता बिना भेदभाव के ही सभी जाति और धर्म के लोग निस्वार्थ ही विजय बनाने का काम करते हैं। हरकेश यादव से बातचीत करने पर पता चला कि उनकी लोकप्रियता का कारण केवल समाज सेवा है। वह लोगों के दुख दर्द में अपनी सहभागिता देकर अपने प्रतिनिधित्व के दायित्व को पूरा करने का काम करते हैं। हरकेश यादव की सक्रियता को देखकर समाज उनके कार्यों का कायल हो चुका है। सपा से निजामाबाद से विधानसभा चुनाव की तैयारी की थी, लेकिन प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया। क्या नाम है? मेरा नाम हरकेश कुमार यादव है। मैं सिबली कॉलेज छात्र संघ का रनर प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरी वहाँ शीला यादव प्रेसिडेंट रही। मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य लयदोरा का जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप रनर कैंडिडेट थे उस समय आपने हार नहीं मानी, फिर क्या आपके दिमाग में चला कि आप मतलब राजनीति में कहाँ से आने की इच्छा हुई? यह कब से मन में चढ़ा आया घुमार कि मुझे राजनीति करना चाहिए? मैं जब देख रहा था मैंने कि राजनीति में सभी लोग धन बल और बाहुबल और पूंजीवादी का चरम सीमा पे है, तो मैं चाहता हूँ कि जो राजनीति में धन बल है, बाहुबल है, कहीं ना कहीं मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं लोगों से ये भी दिमाग में करना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी अगर मेहनत करेगा तो वो कुछ भी बन सकता है। तब मैं जब रनर प्रेसिडेंट था तो मैं सोच रहा था कि मैं चुनाव कैसे लड़ूं, लेकिन जो जस्टिस जैसी लिंग दो कमेटी है उसके तहत आप छात्र संघ का चुनाव एक ही बार लड़ सकते हैं। हम लोगों ने उसको बहुत धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया कि जस्टिस जैसी लिंग दो, चाहे आप IAS की परीक्षा देते हो, PCS की परीक्षा देते हो, और विधानसभा लोकसभा का चुनाव आप बहुत लगातार बहुत बार लड़ते हो, लेकिन क्या कारण है कि जो छात्र संघ का चुनाव है उसको एक ही बार लड़ने का कारण किया गया। छात्र राजनीति से ही आपको लगा कि ऊपर की राजनीति तय की जा सकती है आसानी से? हाँ, लोकतंत्र की नर्सरी ही छात्र संघ का चुनाव है। अगर छात्र संघ का चुनाव आपने देखा होगा, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हो, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे मैंने देवीलाल यादव रहे हो, चाहे नीतीश कुमार रहे हो, चाहे अटल बिहारी, सभी लोग ही छात्र संघ के चुनाव से जीत करके इतने बड़ी बड़ी कुर्सियों पे पहुंचे थे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हम यही है कि समाज सेवा करेंगे, और हम समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे निजामाबाद से, लेकिन हाँ, हमारे जो नौजवान थे, जो साथी थे, वो हमारे साथ लगे हुए थे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे एक टिकट नहीं मिला, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। जहाँ आप एक तरफ देख रहे होंगे कि इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, जहाँ पे लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो, जहाँ पे महिलाओं के साथ लगातार अन्याय बढ़ रहे हों, किसानों की आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हों, BRD मेडिकल कॉलेज के अंदर ना जाने कितने बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देते हों, तो ऐसे समय में अगर मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और साइकिल के साथ हूँ। वो जिस पर भी विश्वास जताए हैं, हम लोग मिल करके उनको विजयी बनाएंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसलिए मैं ईमानदारी और सादगी, इसलिए जैसे मैं किसी शादी ब्याह या फंक्शन में जाता हूँ, जब मैं किसी गरीब या अपने भाई को देखता हूँ कि वो चप्पल पहन के घूमता है तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। जब उसके पास मैंने टाई बेल्ट नहीं रहता तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं।
जब मेरे जैसे भाई को देखता है कि मेरा जिला पंचायत सदस्य एक सादगी की तरह रह रहा है तो मुझे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि जो गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर साहब जी थे वो कितने सादगी के थे, उतने बड़े आदमी होते हुए भी वो एक स्कूटर से चलते थे। और आपने चौधरी चरण सिंह को तो भी देखा होगा, उन्होंने एक जो है क्या बोलते हैं, एक फटा कुर्ता कभी कभी पहन लेते थे। आपने APJ अब्दुल कलाम साहब को भी देखा होगा, अपने 2 कोट और पैंट टाई से पूरा जीवन व्यतीत करते। इसलिए मैं सादगी और ईमानदारी को कभी भूलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरे राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। और भी कुछ बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं लोगों को कि सभी लोग जहाँ पे भी रहें ईमानदारी से काम करें और कभी भी जैसे है कि किसी की माने झूठ बहकावे में ना आए, क्योंकि ये जनता है, ये जनता सब कुछ जानती है। इसलिए आप किसी का ना तो मजाक उड़ाएं ना तो किसी गरीबी के मजाक उड़ाएं, क्योंकि भगवान के कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। वो जब जिसको चाहेगा फर्श से अर्श पहुंचा देगा और जिसको अर्श से चाहेगा फर्श को चौंका देगा। ये भगवान में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए कभी किसी के बारे में अनाप शनाप बयान नहीं करना चाहिए। आप किसी, मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी के वर्तमान को देखोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। हमेशा आदमी के भूतकाल को देखना चाहिए, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जी थे मैंने बचपन में वो अखबार बेचते थे, लेकिन देश के दुनिया के 10 वैज्ञानिकों में उनका नाम था। और वो जो है मैंने हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। और अब्राहम लिंकन कोयला धरा के पढ़ते थे, उसी से लिखते थे, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। दुनिया जिसको गाली देगी कल सही कहेगी। लोग वाल्मीकि को चोर चोर कहते थे, दुनिया आज पूजा करती है। समय तो राम जैसे राजा को वन वन में भटका दी थी। हमारे और आप में क्या औकात है? जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। और भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म ही पूजा है, जो जिसका जो काम है वो करे। इसलिए मेरा जो काम है राजनीति करना, समाज सेवा करना, तो मैं कह रहा हूँ और सभी लोगों से कह रहा हूँ, सभी लोग ईमानदारी से काम करें और जहाँ पर भी रहें ईमानदार जरूर रहें। टिकट मिले, लेकिन मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ एक तरफ लोकतंत्र और संविधान खतरे पे है, जहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहाँ पे किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहाँ पे नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है, जहाँ पे आप देख रहे हैं छात्रों और नौजवानों के सवालों को दफन कर दिया जा रहा हो, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ पे मैं सोचता हूँ यहाँ पे चुनाव मेरे लड़ने का कोई बहुत औचित्य नहीं रह जाता है। मैं इसलिए जो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फैसला किया है, क्योंकि चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे भुखमरी का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे लोकतंत्र का हो, चाहे संविधान बचाने की, अगर इनके हक और हुकूम की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इसलिए वो जिन्हों को भी उन्होंने समाजवादी पार्टी निजामाबाद का प्रत्याशी बनाया है, निश्चित तौर में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से अपील करता हूं कि संविधान और लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव के साथ रहिए और चुनाव निशान साइकिल पे वोट देकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाइए। आपको क्यों नहीं, ऐसा क्या कारण रहा कि आपकी बात को समझ रहे थे कि आपको मिलना चाहिए? कभी दावेदारी तो आपकी हुई, लेकिन वहाँ तक दावेदारी नहीं हो पाया कि आपका फीडबैक अच्छा नहीं था, या किन कारणों से आपको? देखिए कि फीडबैक मेरा अच्छा था कि नहीं था, मैं क्यों नहीं, अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में देखने में अगर मुझ में कोई कमी रही होगी, और निश्चित तौर पे जो यहाँ का मैंने यहाँ के प्रत्याशी निजामाबाद के आलम बदी साहब, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें दिया था कि कोई ऐसा प्रत्याशी या ऐसा नेता नहीं होना चाहिए कि जो आपके थाने पे पैरवी करे। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो थाने पे मैंने केस को जाने ही नहीं दे, जो समाज के बीच में हल करा दे। उसमें अगर कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे बेहतर अगर आलम बदी साहब को समझा तो मैं आलम बदी साहब के साथ हूँ, क्योंकि वो ईमानदारी और सादगी के प्रतीक है। और आलम बदी जैसे लोगों को ही देख करके हम लोग आजमगढ़ के अंदर राजनीति करते हैं। कहाँ है कि धन और बाहुबल उनके पास भी नहीं है, इसलिए हम उनके सादगी और ईमानदारी को कायल है। अगर उनको टिकट दिया, हम सोचते इस बार नहीं तो अगली बार तो मिलेगा ही जब अवसर आएगा। जैसे जिला पंचायत सदस्य दूसरी बार, लेकिन आप अभी भी उसी तरह से जैसे पहले थे उसी तरह से चल रहे हैं। कहीं से कोई लगता, कोई लालच किसी भी तरह का बनावटबाजी, ऐसा अभी मन में क्यों नहीं आ रहा ख्याल? कहीं से अवसर नहीं मिल रहा है कि आपकी यही शान है कि आप इसी तरह से रहना, जीवन सादगी का जीवन व्यतीत करना चाहिए? देखिए, मैं जब किसी शादी या विवाह के फंक्शन में, ऐसा नहीं कि मैं
जूता नहीं पहन सकता या मैं किसी तरह से कोई अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। मैं अपनी सब आवश्यकता को पूरी कर सकता हूँ। मेरे इतने साथी हैं, मेरे इतने लोग हैं, मेरे इतने फूलबदन भैया जी हैं, मैं सब लोग मेरी कहीं ना कहीं सहायता करते हैं। मैं